इस वक्त 195 ममालिक मौजूद हैं और हर मुल्क के कवानीन दूसरे मुल्क से मुख्तलिफ हैं। लेकिन दुनिया के बहुत से ममालिक ऐसे भी हैं जहाँ पर बहुत से अजीबोगरीब और हैरत अंगेज़ कवानीन मौजूद हैं, और इन कवानीन को जानने के बाद इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नॉर्थ कोरिया के कुछ अजीब और चौंका देने वाले कवानीन के बारे में, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आप अपने मुल्क में कितने सुकून और आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन के मुताबिक मुल्क की सारी ज़मीन और प्रॉपर्टी किम जोंग की मलकियत है, यानी यहाँ का कोई शहरी ज़मीन और जायदाद अपने नाम नहीं करवा सकता और ना ही ख़रीदो फरोख्त की जा सकती है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में किम जोंग के मुताबिक कोई भी शख्स, चाहे वो मर्द हो या औरत, अपनी मर्ज़ी का हेयर स्टाइल नहीं अपना सकता। नॉर्थ कोरिया के कानून के मुताबिक मर्दों को 15 और औरतों को 18 हेयर स्टाइल रखने की इजाज़त दी गई है। अगर कोई शख्स इन हेयर स्टाइल से हटकर कोई और कटिंग करवाता है तो उसे 3 माह की सज़ा दी जाती है। इसके अलावा आप अपने बालों का कलर भी तब्दील नहीं करवा सकते, और औरतों को शादी से पहले लंबे बाल रखने की इजाज़त होती है, जबकि शादी के बाद कोई भी औरत लंबे बाल नहीं रख सकती। नॉर्थ कोरिया में तकरीबन 2000 खूबसूरत लड़कियों की एक फ़ोर्स है जिसे प्लेयर स्क्वाड कहा जाता है। इस स्क्वाड में लड़कियों को सिर्फ इसलिए रखा जाता है ताकि वो हाई क्लास और बड़े ऑफिसर्स को इंटरटेनमेंट और सेक्सुअल सर्विसेज फराहम कर सकें। दोस्तों, आपको ये सुनकर भी बहुत हैरानगी होगी कि नॉर्थ कोरिया में सैनिटरी पैड्स किसी भी शॉप से नहीं मिल सकते, और इन सैनिटरी पैड्स के अलावा बर्थ कंट्रोल प्रोडक्ट यानी कॉन्डम वगैरह भी पूरे मुल्क में इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है, और ना ही किसी शॉपकीपर को रखने की इजाज़त है। नॉर्थ कोरिया में कोई भी मर्द और औरत जीन्स नहीं पहन सकते, और ऐसा इसलिए है कि नॉर्थ कोरिया और अमेरिका एक दूसरे को पसंद नहीं करते, और किम जोंग के मुताबिक जीन्स पहनने से अमेरिका और मगरबी कल्चर को फ़रोग मिलेगा। इसलिए नॉर्थ कोरिया का कोई भी मर्द और औरत जीन्स नहीं पहन सकते, और अगर कोई औरत जीन्स पहने तो उसे सज़ा हो सकती है। दोस्तों, अगर आप अपने मुल्क में यूट्यूब और फेसबुक इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में फेसबुक, यूट्यूब और बाकी सोशल नेटवर्क मुकम्मल तौर पर बैन हैं। वहाँ इंटरनेट पर वही देखा जा सकता है जिसको देखने की इजाज़त वहाँ की गवर्नमेंट ने दे रखी है। यही नहीं, न्यूज़पेपर से लेकर टीवी चैनल्स तक भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, और ना ही वहाँ का मीडिया अपनी गवर्नमेंट पर तनकीद कर सकता है। और नॉर्थ कोरिया में अगर आप गैर मुल्की फ़िल्में देखते हुए पकड़े गए तो चाहे मर्द हो या औरत 2 साल की सज़ा मुकर्रर है। नॉर्थ कोरिया में पूरी दुनिया की तरह इंग्लिश कैलेंडर इस्तेमाल नहीं होता। उनका अपना कैलेंडर है जिसे जोशे कैलेंडर कहा जाता है। इस कैलेंडर को 1912 में कोरिया में शुरू किया गया था। इस कैलेंडर की हैरानकुन बात यह है कि ये कैलेंडर किम टू संग की तारीख पैदाइश से शुरू होता है, और उनका मानना है कि जब किम टू सॉन्ग पैदा हुआ तो नॉर्थ कोरिया और दुनिया भी तब वजूद में आई। बात यहाँ तक होती तो भी ठीक था, लेकिन कोरिया का अपना अलग टाइम जोन भी है जिसे वो प्योंगयांग टाइम कहते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि दुनिया का हर स्कूल अपने स्टूडेंट्स को ज़रूरत की चीज़ें मुहैया करते हैं, जैसे मेज़ और कुर्सी वगैरह, लेकिन नॉर्थ कोरिया में पेरेंट्स को हर चीज़ के अलग पैसे देने होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स को अपनी तालीम के लिए स्कूल में काम भी करना पड़ता है, यानी सफाई वगैरह। नॉर्थ कोरिया में लोगों को एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए भी गवर्नमेंट से इजाज़त लेना पड़ती है। इसके अलावा प्योंगयांग सिटी, जो कि नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है, इस शहर में सिर्फ हाई क्लास और हाई रैंक मिलिट्री ऑफिसर्स को ही रहने दिया जाता है। इस शहर के चारों तरफ गार्ड्स पेट्रोलिंग करते रहते हैं ताकि कोई गरीब और लोअर क्लास का कोई शख्स इस शहर में दाखिल ना हो सके। नॉर्थ कोरिया के बाकी इलाकों में शदीद लोड शेडिंग होती है, जबकि प्योंगयांग सिटी में बिजली 24 घंटे मुहैया होती है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में अगर कोई इंसान जुर्म करता हुआ पकड़ा जाए
تو اس کی سزا صرف اسی شخص کو ہی نہیں ملتی بلکہ اس کی آنے والی 3 نسلوں کو بھی دی جاتی ہے، جسے 3 پنشمنٹ رول کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ ان تمام پابندیوں کی وجہ سے ہزاروں لوگ نارتھ کوریا سے بھاگنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ایک انتہائی خطرناک کام ہے۔ پکڑے جانے کی صورت میں سیدھا سزائے موت مل سکتی ہے۔ کچھ لوگ بھاگنے میں کامیاب ہو کر چائنا یا ساؤتھ کوریا چلے جاتے ہیں۔ نارتھ کوریا کے ان سبھی قوانین کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک میں کتنی آزادی سے اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار